हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र सर आपका फिर से एक बार वीडियो में स्वागत करता हूं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको मैं पिछले वीडियो में मैं हल कर दिया था। अब मैं दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 भी पहले की बात है, इसमें बहुत हार्ड नहीं है। 3 वर्षों के लिए मूलधन दिया है, समय दिया है, ब्याज दर दिया है, और आपको निकालना क्या है, साधारण कितना ब्याज मिलेगा। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर और गुणे समय और बटे क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिए, आपको मूलधन कितना दिया है 600 और समय कितना दिया है 3, और वार्षिक ब्याज की जो दर है वो कितना है। अब तो ये आसानी से निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, मूलधन यहाँ पे दिया है 600 और दर कितना है 10% वार्षिक ब्याज की दर से, और समय कितना है 3 और बटे कितना है बेटा 100। देख रहे हैं ना। अब देखिए, इससे ये कट गया तो आपको बचा क्या, आपका 6 गुणे 10 गुणे 3, तो 6 18 कितना आया 180। कितना मिल गया 180 रुपए। देखो 6 18 सुना पड़ गया, तो यहाँ से क्या आपको मिल गया, साधारण ब्याज बराबर कितना मिल गया 180। जरा इसको समझने का प्रयास करिए, समझ में आ रहा है। इसमें आपको देखिए ये फार्मूला है, ये फार्मूला हर जगह काम आएगा। इससे अगर मूलधन पूछ देगा तो भी निकालेंगे, दर पूछ देगा तो भी निकालेंगे, समय पूछेगा तो भी। पक्षांतर करो, देखिए इसको आपको हल करना पड़ेगा, और एग्जाम में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं देगा, थोड़ा बहुत घुमाएगा। मूलधन दे दिया, वार्षिक समय दे दिया, वार्षिक ब्याज दर मतलब दे दिया, तो आपको क्या करना था, इसमें निकालना था साधारण ब्याज। आसानी से आ रहा है समझ में आप लोग को, पीछे आप लोग को दृष्टि बड़ा समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट टाइम अगर हम क्वेश्चन देंगे आप लोग हल कर लेंगे। तो एक और 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दिया और एक क्वेश्चन अभी बाकी है। अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, इसको इरेज करें ना। सबको जो बुक हम बताएं उसमें से 10 क्वेश्चन प्रतिदिन आप लोग मैथ लगाइए। यदि आप लोग मैथ को अच्छे से समझ गए तो आपका सिलेक्शन पक्का है, वरना मैं बता रहा हूँ 75 या 85 नंबर पाने से सिलेक्शन कभी नहीं होगा, जब तक आप 90 नहीं रखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कह क्या रहा है, कितने समय में, यानी समय आपको निकालना है, समय नहीं दिया है 400 रुपए। तो मूलधन कितना हो गया, आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। मूलधन दिया है 400, 8% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी आपको क्या दिया है, दर दिया है कितना प्रतिशत, 8% वार्षिक ब्याज की दर से। ब्याज की दर से इतना रुपए हो जाता है, यानी मिश्र धन दिया है। ये क्या दिया है, मिश्र धन। आप बात को समझिए, यदि मूलधन में ब्याज जुड़ गया तो वो आपका क्या हो जाएगा, मिश्र धन दिया है। लेकिन आपको मिश्र धन नहीं, आपको समय निकालना है। तो ये बताइए, हम इसी फार्मूला से बेटा समय निकालना है, तो हम इसके बटे 1 कर दे, ये 1 कर दे। अब बेटा इसको यहाँ तिर्यक गुणा और इसको इधर करेंगे। अब हमको निकालना है बेटा समय, कैसे निकालेंगे, तो समय बराबर, देखिए उसी फार्मूला से हम यहाँ हल कर रहे हैं। क्या लिखेंगे, समय बराबर साधारण ब्याज गुणे 100। देखिए ये क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज गुणे 100। अब बचा क्या, मूलधन गुणे दर, तो ये इसके बटे में आ जाएगा। तो मूलधन और गुणे क्या आ जाएगा, गुणे दर। देखिए अब इसमें क्या दिया है, मूलधन दिया है, दर दिया है 100 में, साधारण ब्याज नहीं दिया है। आप एक फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर, एक होता है ना मिश्र धन, क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो यहाँ पे मिश्र धन कितना है 496 और माइनस 400 कितना आएगा 96। ये क्या आ गया, ये आ गया आपका साधारण
ब्याज आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको आप लाइए यहाँ पे, तो ये कितना होगा 96, 96 गुणे 100 बटे मूलधन कहाँ गया, मूलधन देखिए यहाँ पे कितना है 400, और गुणे दर कहाँ गया, दर यहाँ है। अब आप इसको केवल हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो 1 2 1 2 कट गया, अब 4 से बचा 4 गुना 8, 9 में 1 बच गया, बगल में 16 है, 16 का 4 चौके। बात समझ में आ रहा है? पीछे ये जो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी मैं जस्ट 5 क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए। देखिए 8 से करेंगे तो 8 त्रिक के 24, तो आपका समय कितना है 3 वर्ष। कितना गया 3 वर्ष, ये आपका आ गया आंसर। इसी टाइप से छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देंगे, सिर्फ आपको घुमाएंगे। फार्मूला यही था, हमने इस फार्मूला के मदद से ये क्वेश्चन लगाया। क्वेश्चन आपके सामने था, कितने समय में 400 रुपए 8% वार्षिक ब्याज की दर से 496 रुपए हो जाता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बस सोचना है और थोड़ा दिमाग लगाना है। फार्मूला आपके सामने है। अब हम आपसे बोले ना कि इससे 3 फार्मूला और निकलेगा, मूलधन भी निकल जाएगा, दर भी निकलेगा, समय। अब देखिए ये आपको ये नहीं कहा सर आप फार्मूला नहीं बताएं, ये कहां से फार्मूला आ गया? बेटा ये फार्मूला उसी से आया है जो मैं फार्मूला लिखवाया हूं, समझ गए? अब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन देंगे हल हो जाएगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हैं, और मेरे वीडियो को कम से कम यही क्वेश्चन को 2 बार देखें और 1 बार अपने से हल करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और जो मैं बुक बताया हूं ये वाला बुक, इसको जरूर खरीद ले। ये देखने में छोटा किताब है लेकिन बहुत बढ़िया इसमें क्वेश्चन दिया है। आप सारे बच्चे इसको लें, और इसमें साधारण ब्याज से जितने भी क्वेश्चन है यदि आप सॉल्व कर लेते हैं एग्जाम में इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। और मैं भी इसी बुक को फॉलो करता हूं, आप लोग भी इस बुक को फॉलो करिए। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ये प्रश्न जो मैं ये सॉल्व कराया हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा वीडियो को 2 बार 3 बार देखें, उसके बाद भी न समझ में आए तो मेरा ये ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन करके आप यहाँ पे फ्री में आके पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो। मेरे वीडियो को जो भी देख रहे हैं लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके और मैं वीडियो को कंटिन्यू बना सकूं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।